दुईदिनिया वाराणसी गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी रे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी रे पहुंची प्रधानमंत्री मोदी कालभैरव मंदिर रे आरती करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विमान बंदर में प्रधानमंत्री को स्वागत करेंगे। बाबा कालभैरव दर्शन पर प्रधानमंत्री खिड़किया घाट को जीवे। सेठारे क्रूज रे अपराह 1:30 रे घाट रास्तार कॉरिडोर रे प्रवेश करेंगे। 339 कोटी टंकारे निर्मित विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। यापर से देशर विभिन्न स्थानरू आसिथिबा प्राय 2500 साधु सन्थ महंत धार्मिक नेता आध्यात्मिक नेता तथा देशर विभिन्न स्थानरू आसिथिबा विशिष्ट लोकों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री अतिथि भवन में पहुंचे। संध्यारे रो रो बोट रे गंगा आरती रे सामिल हेबे। पाखापाखि संध्या 5:30 टारे समस्त नेता गंगा आरती रे सामिल हेबे। आसंता काली सकाळ 9:30 टारे बीजेपी संगठनर काशी वाराणसी महानगर और जिला पदाधिकारी सहित प्रधानमंत्री मोदी बैठक होब। पूर्वाह्न 10 टारे मुख्यमंत्री सम्मेलन रही। सम्मेलन प्राय 4 घंटा जाए चलिबो। आसाम अरुणाचल प्रदेश गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मुख्यमंत्री उपस्थित रहिबे। उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक एक साथ समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्मद्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के। और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा। जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक क्षेत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्मद्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्मद्रव हैं। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्म द्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती हैं नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने
आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में भव्य है, नव्य है। Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, along with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is sailing to reach the holy shrine of Lord Shiva. He is heading to the destination where he has to unveil the Vishwanath Dham, Kashi Vishwanath Dham, which is setting another milestone in the cultural history of Banaras, particularly the temple of Sri Kashi Vishwanath. The glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial. It in the present form, and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835. It would not be an exaggeration to say that after a long time, not only facilitates a clear view of the temple, but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat, which is a Shakti Peeth too. It is expected to boost the overall economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां गंगा की गोद में अलकनंदा के जरिए इस समय बाबा धाम की तरफ आ रहे हैं और ये विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां, काशी का विशाल गौरव, काशी की गरिमा, काशी की महिमा, काशी की मूल आत्मा, काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर ये पूरा का पूरा बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्विस्तार और पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते हुए इसकी काया को, आत्मा को नहीं, काया को, कलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके, नवीन स्वरूप दिया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके। पुरातनता के साथ अद्यनता का जो ये संगम है, आध्यात्म के साथ जो आधुनिकता का ये संगम है, जो यहाँ पर विकास की गंगा के साथ अलकनंदा और मां गंगा का संगम है, ये अद्भुत है, विलक्षण है। और ये गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च काशी में, सर्वोपरि काशी में, सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है, जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है। और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view of the city, and we can see how beautiful, how magnificent it looks. A moment back we had the view of the Ghats, which is a testimony of the history which the city has witnessed. See, here is the aerial view of the Dham. The grandeur, the magnificence is visible. You can also see a huge gathering of the dignitaries from various parts of the nation. It is also visible here, the temple, the Vishwanath, Baba Vishwanath Dham. And it's my privilege and pleasure to share here that numerous saints from Ujjain, Ayodhya, and various corners of the country have assembled here to witness this phenomenal day. We can see the cheer expressed by the people on the Ghat with the acclamation of Har Har Mahadev. This is how
the day begins in Kashi, the day ends in Kashi, and it is rightly said that Shiv pervades everywhere here, in every stone, every corner, every particle of Kashi. विशिष्टतम दिन है भूताधिपम भुजंग भूषण भूषितांगम व्याघ्रा जिनांबर धरम जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवरप्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गंगा की गोद से होते हुए, माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर हैं। बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है, और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया की पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं, और समूचे 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता त्रिपुरारी भगवान शंकर, भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है, और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं, और उन अवरोधों को हटाकर आज माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं। उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है, और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है, और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। सीधा चित्र आपण देखुले, कारण 2 दिनिया वाराणसी गस्तरे प्रधानमंत्री रही आ जेभली सीधा सड़क ये दृश्य आपण देखुले, ये खिड़किया घाटरू ललिता घाट जाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तापर जो कार्यक्रम रही आरंभ हो।